सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्रिधा वैकारिकस्तेजस्य तामस्येति यद्विदा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। Yes. हरे कृष्ण। सो अहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् त्रिविधा विकार 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 इति सनस्य तामस्य तामस्य इति यत् यत् विदा यत् विदा द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति इति प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। Yes. सोऽहंकार इति प्रोक्त विकुर्वन् समभूत्रिधाः ततश्च तामसश्चेति यद्विदाः द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति इति प्रभु। हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा कि भगवान कह रहे हैं कि जैसे ही महत तत्व विक्षुब्ध हो जाता है, विक्षुब्ध का मतलब है खो जाता है ना, उसके बाद भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले सतोगुण और रजोगुण का रूपांतरण होता है और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ, उसका ज्ञान, भौतिक ज्ञान, ये सारी एक्टिविटीज स्टार्ट होती है महत तत्व के बाद, है ना। तो आज का जो श्लोक है इसका अर्थ इस प्रकार से है। इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकवादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है। ये तीनों स्वरूप हैं पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा ऐसे भौतिकवादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद, तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। तो हमने इसको आधा अधूरा पढ़ लिया था, अब हम इसको थोड़ा और आगे पढ़ रहे हैं, है ना। अच्छा, कल हम लोग महत तत्व की बात कर रहे थे, तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको महत तत्व समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो हम दोबारा समझाएंगे। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो दोबारा समझाएंगे। अगर आप हाथ खड़ा करोगे तभी, नहीं करोगे तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। ठीक है, ओके। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो व्यक्ति हठी है, निर्विशेषवादी है, जो व्यक्ति ये समझ रहा है कि भगवान निर्विकार निर्विशेष है, भगवान का कोई आकार नहीं होता। हमने कल गीता का एक श्लोक भी पढ़ा था, है ना, उसमें भी भगवान कह रहे हैं अव्यक्ताम व्यक्ति महापन्नम। तो मूर्ख लोग पहले समझते हैं कि मैं पहले निराकार था, बाद में मैंने अपना आकार ले लिया, लेकिन प्रभु कह रहे हैं ऐसा नहीं, मेरा रूप हमेशा से ही विद्यमान है ना। तो आगे कह रहे हैं कई लोग जो ब्रह्म की पूजा करते हैं, निराकार की पूजा करते हैं, भगवान आगे के श्लोकों में कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम अहम। वो जो निराकार पक्ष है ना, उसका आधार भी मैं है, यानी कि पहले मेरा स्वरूप आया है। वो निराकार पक्ष भी ठीक है, लेकिन उसका आधार भी मैं हूं। यदि भगवान अपने मूल रूप से भिन्न कोई स्वरूप या भौतिक आकार ग्रहण करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि वे जन्म लेते हैं और निर्विशेष से साकार रूप में परिवर्तित होते हैं, लेकिन वे परिवर्तनशील नहीं है। नहीं वे बद्ध जीव की तरह कभी नया जन्म लेते हैं। बद्ध जीव अपना भौतिक स्थिति की बद्ध अवस्था के कारण एक जन्म के बाद दूसरा जन्म ले सकता है, लेकिन निर्विशेषवादी अपने अज्ञान जनित अहंकार के कारण भगवान को अपने जैसा मानकर चलते हैं। यद्यपि वेदांत के ज्ञान में वे तथाकथित रूप से बहुत आगे बढ़े हुए कहलाते हैं। तो भौतिकवादी, ये जो निर्विशेषवादी, वो सोचते हैं कि भगवान मतलब निराकार, जिस भी व्यक्ति के का कोई शरीर है वो भगवान हो नहीं सकता। इसलिए वो समझते हैं कि जो भगवान का शरीर है ना, वो भी हमारे शरीर जैसा ही है। इसलिए उनको बोलते हैं मायावादी, क्योंकि हमारा शरीर तो माया से बना हुआ है, माया से ढका हुआ है। इसीलिए वो सोचते हैं कि भगवान का शरीर भी माया से बना हुआ है, इसलिए उनको बोलते हैं मायावादी। ऐसा नहीं है कि वो माया में पड़े हुए हैं। कई बार लोग गलत अर्थ समझते हैं। मायावादी मीन्स ऐसा नहीं है कि वो लोग अध्यात्म नहीं जानते हैं, वो लोग माया में पड़े हुए हैं। मायावादी का अर्थ है जो भगवान के शरीर को भी अपने शरीर जैसा ही माया का बना हुआ समझते हैं, दैट इज कॉल्ड मायावादी। तो इस प्रकार से मायावादी लोग यही समझते हैं कि भगवान का साकार रूप होता ही नहीं है, भगवान का शरीर भी हमारे शरीर जैसा ही है, इसीलिए उनको मायावादी बोलते हैं। और प्रत्येक व्यक्तिगत जीव के हृदय में निवास करने के कारण भगवान ऐसे बद्ध जीवों की भूत, वर्तमान तथा भविष्य की प्रवृत्तियों को भली भांति जानते हैं, लेकिन मोहग्रस्त बद्ध जीव शायद ही उन्हें उनके शाश्वत रूप में जान सके। अतएव निर्विशेषवादी भगवान के ब्रह्म तथा परमात्मा रूपों को जान लेने के बाद भी
उनके नित्य साकार रूप नारायण से वंचित रहते हैं, जो समस्त भौतिक सृष्टि से परे होता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा नहीं है जो निर्विशेषवादी है उनको ज्ञान नहीं होता, या वो लोग पढ़ते नहीं, कह रहे हैं वो तो वेदों में पारंगत होते हैं उनको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, लेकिन क्या है, वो भगवान के ब्रह्म और परमात्मा रूप को तो मान लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन भगवान का जो सर्वश्रेष्ठ रूप है नारायण रूप, उस नारायण रूप को नहीं समझ पाते। तो इसीलिए भगवान भगवत भागवतम में कहते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, कि सबसे पहले ब्रह्म को कोई जानता है, फिर थोड़ा ऊपर बढ़ता है तो परमात्मा को जानता है, और ऊपर बढ़ता है तो भगवान रूप को जानता है। तो वो लोग ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं, कभी कभी परमात्मा तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन भगवान तत्व तक नहीं पहुंच पाते। ये अंतर है निर्विशेषवादी और साकारवादी, है ना। तो ऐसे निपट अज्ञानता का कारण भौतिकवादी व्यक्ति के द्वारा कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाने वाली भौतिक मांगों में लगे रहना। ये इस तरह से है जैसे ट्रेन जा रही है, तो सबसे पहले भाप का इंजन चलता था, ट्रेन चलती थी तो उससे धुआं आता था, तो लोगों ने सोचा अच्छा धुआं आ रहा है इसका मतलब ट्रेन, तो वो समझते थे धुआं ही ट्रेन है। फिर थोड़ा सा और आगे गए, अरे यहाँ तो डब्बे से बने हुए हैं, अच्छा ये डब्बा डब्बा ट्रेन है। तो फिर और अंदर गए तो देखा अरे इसके अंदर तो सीट भी लगी हुई है, इसके अंदर लोग भी बैठे हुए हैं, वॉश बेसिन भी है, वॉशरूम भी है, यहाँ तो कैंटीन भी है, खाना भी मिलता है। इसी प्रकार से पहला जो स्तर है धुआं वाला वो है ब्रह्म, हाँ भाई निराकार है, ब्रह्म ज्योति है। दूसरा जो थोड़ा सा अंदर गए, जिनने डब्बे वब्बे देख ली, वो है परमात्मा स्वरूप। और जो तीसरा है जो रियल एस्टेट है, वो क्या है कि अंदर देख करके लोग बैठे हुए हैं, लोग बातें भी कर रहे हैं, कोई खाना खा रहा है, कोई वॉशरूम जा रहा है, कोई नहा रहा है, कोई कैंट्री वाला पानी की बोतल बेच रहा है ना। तो ये लीला है। तो ऐसी जो नित्य लीला है वो कहलाता है भगवान स्वरूप, और वास्तव में सबसे असली और सर्वश्रेष्ठ तो ये भगवान स्वरूप ही है। इसलिए कह रहे हैं कि ये लोग भी ज्ञानी हैं, ये लोग भी आध्यात्मिक हैं, ये लोग भी गलत नहीं है, लेकिन ये क्या है, इनकम्प्लीट है, ये लोग अभी कंप्लीट स्तर तक पहुंचे नहीं। तो प्रभुपाद बताते हैं सही और गलत की बात नहीं है कि ये लोग गलत है हम सही हैं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा है ये लोग अपूर्ण है, पूर्ण केवल वही है जो भगवान तत्व तक पहुंचता है। तो इसलिए जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनकी अनुभूति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भक्तिमय सेवा के द्वारा भौतिकवादी इंद्रियों को शुद्ध करना होता है। जब तक हमने सेवा नहीं की और इंद्रियों को शुद्ध नहीं किया तब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मिलते नहीं। लेकिन ये लोग तो सेवा जानते ही नहीं, ये लोग तो केवल पढ़ना जानते हैं, ज्ञान प्राप्त करना जानते हैं, जिसको बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन। तो कोरा ज्ञान प्राप्त करके हमें अनुभूति नहीं हो सकती, अनुभूति के लिए प्रैक्टिकल करना पड़ता है ना। तो जो ये प्रैक्टिकल होता है, ये प्रैक्टिकल शुद्ध भक्ति है। सत्वगुण या वैदिक साहित्य में वर्णित ब्राह्मण संस्कृति ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति करने में सहायक होती है। तो जो ब्राह्मण वाली अनुभूति है या जो हमारी ब्राह्मण संस्कृति है, इससे हमें स्पिरिचुअल पाथ में प्रगति करने में सहायता मिलती है। इस तरह बद्ध जीव की ज्ञान शक्ति अन्य दो अवस्थाओं में द्रव्य शक्ति और क्रिया शक्ति से अच्छी है। समस्त भौतिक संस्कृति पदार्थों के विपुल संग्रह द्वारा या दूसरे शब्दों में औद्योगिक कार्यों के लिए कच्चे माल के संग्रह द्वारा व्यक्त होती है, और सारे औद्योगिक कार्यकलाप क्रिया शक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति निपट अज्ञान के कारण है। द्रव्य शक्ति या क्रिया शक्ति के सिद्धांतों पर आधारित भौतिकतावादी सभ्यता इस महान विडंबना को ठीक करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता, क्या लिखा हुआ है 9, श्रीमद् भगवत गीता 9.27 में व्यक्त कर्म योग के सिद्धांतों के अनुसार भक्ति योग को ग्रहण करना होगा। क्या कहता है 9.27, यत् करोसि यत् सनासि यत् जुहोसि ददाति यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणा। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी अर्पित करो और दान दो तथा जो भी तपस्याएं करते हो वे सब मुझे भेंट के रूप में अर्पित करो। तो ये सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है जो बार बार हम समझ रहे हैं। ज्ञान शक्ति, द्रव्य शक्ति और क्रिया शक्ति, ये द्रव्य शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों ही भौतिक चीजें है ना, लेकिन इन दोनों से ऊपर उठ करके हमें क्या करना है, इस श्लोक को जीवन में ग्रहण करना है। यत् करोसि यत् स्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पण। हम जो भी करें, जो भी खाएं, जो भी पिएं, जो भी तपस्या करें, वो सब भगवान से कृष्ण को अर्पित होनी चाहिए, है ना। तब जाकर के हम भक्ति में प्रगति करते हैं, तब जाकर के जो भगवान स्वरूप है उसको हम समझ पाते हैं, है ना। और कल हम पढ़ेंगे तामसाद अभिभूतादेर विकुर्णाद भूतनम तस्य मात्रा गुण शब्दो लिंगम यद दृश्यो ययो। मिथ्या अहंकार के अंधकार से पांच तत्वों में सबसे पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है, इसका सूक्ष्म रूप शब्द है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। तो ये कैसे क्रिएट होती है धरती, तो सबसे पहले जैसे प्रलय आता है, तो प्रलय आने के बाद सारा जो है, जो स्थूल तत्व है, सबसे पहले स्थूल तत्व गायब होता है, पृथ्वी। पांच तत्व है ना, कौन कौन से, जल वायु अग्नि
पृथ्वी और आकाश, है ना। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्व है। इस 5 के अलावा 3 और है, मन, बुद्धि और अहंकार। 5 और 3 मिला के 8 हो गए। इनको बोलते हैं अष्ट तत्व, या फिर इन पांचों को बोलते हैं पंच महाभूत। तो जैसी प्रलय होती है, प्रलय होने से सबसे पहले पृथ्वी गायब होती है, पृथ्वी तत्व गायब हो जाता है। गायब मतलब वो कंडेंस हो जाता है, एक जगह इकट्ठा होता है, या अंग्रेजी में बोले तो एग्रीगेट हो जाता है एक जगह। फिर पृथ्वी के बाद धीरे धीरे जल, जल के बाद धीरे धीरे अग्नि, अग्नि के बाद धीरे धीरे पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद केवल आकाश। ये सारी चीजें इकट्ठे होकर के ना बस छोटा सा एक गोला बन जाता है, एग्रीगेट फॉर्म बन जाता है। फिर उसी में मन, बुद्धि, अहंकार सब उसी में इकट्ठा हो जाता है। और जो वो इकट्ठा है, जो बड़ा सा गोला है, एग्रीगेटेड फॉर्म, उसको ही महत्तत्व बोलते हैं। फिर जैसे ही दोबारा सृष्टि होती है, प्रलय के बाद दोबारा क्रिएशन होती है, फिर से उसी गोले से दोबारा से पृथ्वी बनता है, आकाश बनता है, वायु बनता है, अग्नि बनती है ना। और दोबारा से फिर ये ब्रह्मा जी पर्वत बनाते हैं, नदियां बनाते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उसी महत तत्व से सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं। वास्तव में महत तत्व भगवान ने बनाया होता है, हम जीवों को भी भगवान ने बनाया होता है। तो जीव और वो महत तत्व से 5 चीजें निकल करके आती, और तब जाकर के हमारा शरीर बनता है। ये ब्रह्मा जी बनाते हैं। ब्रह्मा जी भगवान के जीव को लेकर के आते हैं, और वहां से भगवान के महत तत्व से जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी 5 तत्वों को लेकर के आते हैं, और हमारा शरीर बनाते हैं। फिर पर्वत, पहाड़, नदियां, ये सब उसी तत्व से लेकर के बनाते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं महत तत्व, है ना। तो आइए, आज एकादशी है, बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है, चतुर्मास की एकादशी, भाद्रपद महीने की और कृष्ण पक्ष की एकादशी। इसका नाम अजा एकादशी है, और इसको अन्नदा एकादशी भी बोलते हैं। ये राजा हरिश्चंद्र के ऊपर है। महाराज हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। हम सबको पता है किस प्रकार से हरिश्चंद्र जो है स्ट्रगल करते हैं, उनका राज चले जाता है पूरी तरह से। तो राज चले जाने के बाद वो एक क्या बोलते हैं इसको, मरघट पे काम करते हैं। जो मरे हुए शव होते हैं, उनसे कपड़े निकालने का काम करते हैं। उनका बेटा बिक जाता है, वाइफ कहीं और काम कर रही होती है ना। इसी बीच में एक दिन उनकी मुलाकात गौतम ऋषि से होती है। वो इस अवस्था में भी अपनी सत्य निष्ठा को नहीं छोड़ते, धर्मपरायणता को नहीं छोड़ते हैं। तो फिर गौतम ऋषि को कहते हैं, मैं इतना सत्य बोलता हूँ, धर्मपरायण रहता हूँ, लेकिन प्रभु ये मतलब कब तक ऐसा मेरे साथ चलेगा कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, राज्य गया, बेटा गया, वाइफ गई, बेटा भी उनका मर जाता है एक तरह से, है ना। तो मैं कब तक ये कफन उठाता रहूंगा। तो गौतम ऋषि एक दिन मिलते हैं। गौतम ऋषि उनको सजेस्ट करते हैं, भैया भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है, आप इसका पालन करो। जैसे ही उसका पालन करते हैं श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक, तो इसके प्रभाव से उनको उनका मरा हुआ बेटा दोबारा जीवित हो जाता है, उनका खोया हुआ राज्य मिल जाता है, उनकी पत्नी उनको वापस मिल जाती है, और इस संसार में फिर वो कई सालों तक भोग करके अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए इस एकादशी का नाम अन्नदा अजा एकादशी है। इसका बहुत महत्व है। अगर हम इसका पालन करते हैं तो करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हमारे सारे पुण्य जितने भी हैं, सारे पाप जो है वो कट जाते हैं, हमारे पुण्यों में बढ़ोतरी होती है, और हमें भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की हमें भक्ति मिलती है आज के दिन। तो हम सब लोगों को आज के दिन बहुत सारा भजन करना चाहिए, जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, एकादशी प्रसाद लेना चाहिए, अन्न किसी भी अवस्था में हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, है ना। तो फिर जाके हम इस एकादशी के महत्व को समझ पाएंगे, है ना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शाम को हम एकादशी का विशेष कीर्तन, विशेष कथा और भगवत गीता क्लास करेंगे। आज शाम को एकादशी के दिन आप लोग 7:30 ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए गूगल मीट के ऊपर, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।